सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए, है ना। तो अपन जय श्री गणेश करके अपन अपना काम प्रारंभ करते हैं। और मैं कितना लक्की और सौभाग्यशाली हूँ, इस बैच की पहली क्लास लेने आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था जिस दिन ये टाइम टेबल डला था, उस दिन मुझे लगा यार, मैंने कि चलो अपने संस्था में अपना सब्जेक्ट भी ऐसे ही है, क्योंकि मैं बात भी देवी देवता की करूंगा तो सारी चीजें मुझे मनानी है ना। चलो एक जोरदार सेशन अपना होगा। आप सर ने एक बात बोली आपको कि चीजें तो आपको बहुत सारी बताएंगे, लेकिन आपको वही चीजें लिखनी है जो आपके सिलेक्टेड हो और वो इम्पोर्टेंट मैटर हो, उसी को लिखना है। अगर आप लिखने में रह जाओगे ना तो आप ये सोचोगे कि यार मास्टर ने तो इतना लिख दिया पर मैं तो लिख ही नहीं पाया। तो मैं तो बहुत सारी बातें लिखूंगा, समझ में हर एक बात आपको आनी है, बिल्कुल श्योर 100%। चलो भाई आज के करते हैं सेशन का शुभारंभ और देखते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन आपका रखूंगा मैं, राजस्थान की स्थापत्य कला से अपना एक टॉपिक है। अब पहले तो इस टॉपिक का थोड़ा सा एक अपन परिचय देख लें, फिर इसकी शुरुआत करेंगे। देखो भाई, स्थापत्य कला की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इसकी, तो भवन निर्माण की जो शैली होती है ना, वो आपके भवन निर्माण की शैली आपके क्या कहलाती है? स्थापत्य कला। अब यहाँ से दो जबरदस्त और शानदार सवाल बनते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। एक सवाल आपका यहाँ से बनता, अपने जो भारतीय स्थापत्य कला है उसका जनक किसको माना जाता? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना, भारतीय स्थापत्य कला का जनक आपके माना जाता है शाहजहां को। वो जो आप जहांगीर बता रहे हो वो आपके चित्रकला का जनक है, ये ध्यान रखना, या शाहजहां होगा। अब अपने राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और आपको काफी बार पढ़ाया भी है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अपने राजस्थान में सर्वाधिक स्थापत्य कला में योगदान किस शासक का रहा, इसलिए उसे आपके राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता। ध्यान है आपको, मेवाड़ का एक शासक था, उस मेवाड़ के शासक का नाम आपके बताया जाता है राणा कुंभा। ये अपने टॉपिक की शुरुआत अपन यहाँ से इन 3 लाइनों के साथ में करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये स्थापत्य कला है, इसमें आपके 7 टॉपिक आते हैं। कितने टॉपिक हैं? 7। एक यूनिट है जिसमें 7 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर है इसमें दुर्ग गढ़ किले। एक इसमें चैप्टर आता आपका, वो आपका चैप्टर आपको पढ़ना है, हवेलियां भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। एक टॉपिक आपके इसमें आता, वो आपका टॉपिक रहेगा राजस्थान की छतरियां। इसके पश्चात हम बात करें, एक आपका टॉपिक रहेगा इसमें राजस्थान की जल स्थापत्य कला, जिसमें आप बावड़ियां पढ़ोगे, तालाब पढ़ोगे, कुएं पढ़ोगे, ये सारी चीजें। 5वां इसमें अपना एक टॉपिक आता और अपना एक टॉपिक आता, वो टॉपिक आपका हो जाएगा मंदिर। 6वां एक टॉपिक है आपका, उस टॉपिक का नाम आपके आता मस्जिद है, और इसी को अपन पढ़ेंगे दरगाह के रूप में, मकबरे वगैरह। एक आपका टॉपिक और शेष है इसमें, उस टॉपिक का नाम आता आपके, और वो टॉपिक आपके रहेगा महल ओब्लिक स्मारक वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके स्थापत्य कला के 7 चैप्टर है, जिनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न अपने बनते हैं ना, उन सभी सवालों को अपन देखेंगे। एकदम शानदार एपिसोड होगा। तो भारतीय स्थापत्य कला का जनक शाहजहां और राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कौन है? मेवाड़ शासक राणा कुंभा। अब देखिए पहला सवाल इसका, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? अब पहले आराम से शांति से ऑप्शन पढ़े, फिर अपन को अपने दिमाग से एक आंसर लगाना। राजा भाटी, एक ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, और एक ऑप्शन है राजा मान सिंह। बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल है। प्रश्न पूछा गया आपसे, हवा महल का निर्माता कौन है? आपको ध्यान है, ये बता सकते हो अगर याद है तो? क्या आंसर आएगा? सवाई प्रताप सिंह। अब देखो भाई, इस पूरे हवा महल को अपन पढ़ने वाले हैं, और ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला ही प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। अगर मैं हवा महल की बात करूं तो पहली बात तो ये कहां स्थित है? जयपुर में। इस हवा महल को आपके एक नाम से जाना जाता, और इसे अपने विंड पैलेस के नाम से भी जाना जाता। अब विंड पैलेस क्यों कहते हैं, उसके पीछे एक अंतर है इसमें। ध्यान रहे, हवा महल एक ऐसी इमारत है जिसके अंदर कई संख्या में आपके खिड़कियां लगी हुई। अभी मैं आपसे पूछूं कि इसमें खिड़कियों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। खिड़कियों की संख्या पूछे तो आपकी कितनी है? 365। मैं आपसे पूछूं, ये आपका जो हवा महल है, इसमें आपके जो झरोके बने हुए, उन झरोके की संख्या आपके कितनी आती है? तो वो संख्या आपको याद रखनी है
953। अब आप देखो, एक ऐसी इमारत जिसमें खिड़कियों की संख्या 365 बताई जा रही। खिड़की को अपन अंग्रेजी में कहते हैं विंड, महल को अपन अंग्रेजी में कहते हैं पैलेस। इसलिए आपके हवा महल को क्या कहते हैं? विंड पैलेस, जो कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन सुने, ये आपके जो जयपुर वाला हवा महल है, अगर मैं इस हवा महल की बात करूं तो इसका जो निर्माण है ये आपके हुआ था 1799 में। अपने जयपुर के एक शासक थे, उनका नाम बताया जाता आपके सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह नाम के शासक ने आपके 1799 में जयपुर में एक इमारत बनवाई थी। उस इमारत का नाम क्या है? हवा महल। अब ये प्रताप सिंह इस हवा महल का निर्माण क्यों करवाता? कहा जाता है कि इसकी रानियों के लिए इसने अपने ये महल बनवाया था। अब ऐसा आदमी भी कौन होगा भाई जो रानियों के लिए महल बना दे? कोई तो बात रही होगी, दिल पे लगी होगी बंदे के। इसके भी एक बात लगी थी दिल पे। क्या लगी थी? अपने एक छोटी तीज का त्योहार है जो श्रावण शुक्ल तृतीया को आता, और एक आपके गणगौर का त्योहार है जो आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। ये दोनों त्योहार आपके कहाँ के फेमस है? जयपुर के। और आपको बता, दोनों ऐसे त्योहार है जो महिलाओं से संबंधित है। अपने प्रताप सिंह को इसकी रानियों ने कहा कि यार हमारे राजा, तुम कैसे राजा हो कि हमारे जयपुर की तीज और गणगौर को देखने के लिए पूरा राजस्थान आता है, और जिस दिन ये त्योहार होते हैं उस दिन हमें तुम कमरे के अंदर पैक कर देते हो और हमें बाहर नहीं जाने देते हो, ना तो हमें तीज देखने देते हो, ना हमें गणगौर देखने देते हो। सवाई प्रताप सिंह को ये बात उसकी रानियों ने कही तो सवाई प्रताप सिंह ने सोचा कि बात तो सही है, एक ऐसा त्योहार जो महिलाओं से संबंधित है और अपने घर परिवार की महिलाएं इस त्योहार को नहीं देख पाती, तो सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों को छोटी तीज और गणगौर की सवारियां दिखाने के लिए जयपुर शहर के बीचों बीच एक इमारत बनवाई थी। उसका नाम क्या है? हवा महल, जो 1799 में बना। सवाई प्रताप सिंह बना रहा है। खिड़कियों की संख्या 365, झरोखे की संख्या है 953। अब इसके आगे वाले सवाल सुनो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको ध्यान रखना, हवा महल को आपके संरक्षित स्मारक का दर्जा कब दिया गया था? संरक्षित स्मारक का मीनिंग होता है कि इसको सरकार ने संरक्षण करने का कब दर्जा दिया। तो आपको ध्यान रखना, हवा महल को संरक्षित स्मारक का दर्जा आपके कब मिला था? 1968 में। एक सवाल और जबरदस्त बनता है यहाँ। हवा महल की मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना, इसको राजस्थान सरकार ने संग्रहालय भी बना दिया और इसको आपके संग्रहालय का दर्जा दिया था राजस्थान गवर्नमेंट ने, और वो दर्जा कब दिया? 1983 में। अगला सवाल सुनो, अगर आपसे पूछा जाए हवा महल जो है इसके मेन गेट का नाम बताओ, इसका मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता? तो आपको ध्यान रखना, हवा महल का मुख्य प्रवेश द्वार आपके कहलाता है आनंद पोल। क्या कहलाता है भाई? आनंद पोल। अगर मैं इस इमारत की बात करूं हवा महल की, तो ये आपके टोटल 5 मंजिला इमारत के रूप में बना हुआ है। तो आपसे पूछे हवा महल कितने मंजिला इमारत है, तो आपका उत्तर क्या होगा भाई? 5 मंजिला। एक सवाल और ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं इस हवा महल की तो आपको ध्यान रखना है इसकी आकृति कैसी है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति दिखाई देती है। तो श्री कृष्ण के मुकुट के समान आकृति का दिखाई देता आपका एक महल, उसका नाम क्या है? आपके हवा महल। अब ये जो 5 मंजिला इमारत है, कभी कभी एग्जामिनर इनकी 5 मंजिलों के नाम पूछता है, तो अपन एक ट्रिक से याद रखेंगे 5 मंजिलों को। और शराबी पौवा कैसे याद रखोगे भाई? शराबी पौवा। अब ध्यान देना, या इसमें जो श लिखा हुआ इससे एक मंजिल का नाम बनता है, उसका नाम है आपके शरद मंदिर। अब इस मंदिर को, शरद मंदिर को एक नाम से और जाना जाता और इसे आपके प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपके हवा महल की पहली मंजिल है। यहाँ आपके र लिखा हुआ, इस र से आपके बनेगा और वो आपका बन जाएगा रत्न मंदिर। ये आपके हवा महल की 2nd नंबर की मंजिल हो जाएगी। फिर यहाँ ये ब लिखा हुआ, इसको अपन को व पढ़ना है,
और इससे आपके तीसरी मंजिल बनती है, उसका नाम आपके आता है विचित्र मंदिर। और यहाँ आपका जो प लिखा हुआ, इससे आपके एक मंजिल बनेगी जिसका नाम है आपके प्रकाश मंदिर। और कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको आपके सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता। ये चौथा मंजिल और ये वह शब्द लिखा हुआ, इससे लास्ट 5वें नंबर की मंजिल बनेगी, उसका नाम है आपके हवा मंदिर। ये आपके पूरा एक महल कंप्लीट हो गया। जिस सवाल को अपन ने पढ़ा था वो आपके हवा महल आपके सामने नाच रहा है। एक बार मैं सारे क्वेश्चन रिपीट कर दूं, ध्यान रखना। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। कब बना? 1799। कौन बनवाता? सवाई प्रताप सिंह। आकृति कैसी है? श्री कृष्ण के मुकुट के समान। खिड़कियों की संख्या 365। झरोखे की संख्या 953। फिर पूछे सवाई प्रताप सिंह ने क्यों बनाया? अपनी रानियों को तीज और गणगौर की सवारियां दिखाने के लिए। संरक्षित स्मारक का दर्जा कब दिया? 1968 में। संग्रहालय का दर्जा कब मिला? 1983 में। आपसे पूछे इसका मेन गेट क्या कहलाता? आनंद पोल। कितने मंजिला है? 5 मंजिला। कैसे याद रखोगे? शराबी पवा। श से शरद मंदिर, इसका दूसरा नाम प्रताप मंदिर। र से रत्न मंदिर। ब से विचित्र मंदिर। प से प्रकाश मंदिर, दूसरा नाम सूर्य मंदिर। और व से बन जाएगा हवा मंदिर। और ये कौन सी मंजिल हो जाएगी? 5वीं। ये आपकी एक इमारत है जिसका नाम क्या है? हवा महल। और आपसे पूछा उसने इसका निर्माता कौन है? सवाई प्रताप सिंह। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल और है, अभी उनकी और बात करेंगे। अगर मैं हवा महल की बात करूं तो इसमें और प्रश्न आपके क्या क्या बन सकते हैं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन इसमें बनता है और काफी बार परीक्षा में भी आया हुआ, हवा महल का डिजाइनर वास्तुकार किसको माना जाता? तो ये आपको ध्यान रखना, एक व्यक्ति है, उसका नाम आता आपके लालचंद उस्ता। तो आपसे पूछे हवा महल का डिजाइनर वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। अब यहाँ एक सवाल और पूछा जा सकता, बड़ा शानदार सवाल है, ध्यान रहे भाई। अपने हवा महल राजस्थान का एकमात्र महल है जिसका निर्माण आपके बिना नींव के किया गया, यानी ऐसा महल जिसको बिना नींव के किसी कठोर चट्टान पर बनाया गया। वैसे लिखने में कठोर चट्टान लिखा जाता, हालांकि ये समतल जमीन पर बना हुआ, ये आपको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा एक सवाल है जो आपको एक कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा कि हमने तो जब भी पढ़ा है तब हम तो ये पढ़ के आए कि सर राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है जो आपके बिना नींव के किसी कठोर चट्टान पर बना हुआ। तो हमने तो उस प्रश्न को पढ़ा था, तब वो प्रश्न आपका जो है उसका उत्तर क्या होना है? गागरोन दुर्ग। और ये गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। आगे पूरी बात करेंगे इसकी। आहू और काली सिंध 2 नदियों के संगम पर बना हुआ। तो दुर्ग पूछे तब तो आंसर गागरोन दुर्ग देना है। और प्रश्न पूछे एकमात्र महल बताओ जो बिना नींव के किसी कठोर चट्टान पे, तब अपन को आंसर क्या देना? हवा महल। इसका एक सवाल और बनता, यहाँ अगर मैं बात करूं, एक अंग्रेज है, उसका नाम आता आपके एडविन अर्नोल्ड। क्या नाम है भाई? एडविन अर्नोल्ड। इस बंदे ने एक लाइन बोली, इसने कहा कि ये जो आपका हवा महल है ना, ऐसा महल तो अलादीन का जादूगर भी नहीं बना सकता। कहते कि विश्व प्रसिद्ध एक जादूगर था अलादीन नाम का। वो अलादीन जो है, अलादीन का जो जादूगर था, वो किसी भी इमारत को क्या किसी भी व्यक्ति को बनाने की क्षमता रखता था। पर अपने एडविन अर्नोल्ड क्या कहता है कि ये इतनी जोरदार सुंदर नक्काशी के साथ बना हुआ कि ऐसा महल तो अलादीन का जादूगर भी नहीं बना सकता। वो ऐसा महल भी कौन है? हवा महल। अब ये तो आपके हवा महल हो गया, लेकिन आपको 2 सवाल और ध्यान रखने इसी के साथ, तभी मजा आएगा। इसी के साथ देखना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और एग्जाम में सवाल आ जाए कि राजस्थान का ऐसा महल बताओ भाई जिसे आपके राजस्थान में हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। हाड़ौती का हवा महल पूछे तब आपको ध्यान रखना उस महल का नाम आता आपके अबेड़ा महल। और ये अबेड़ा महल
आपके कहाँ स्थित है? कोटा में। नाम से ही पता चल रहा, कोटा के एक शासक ने इसको बनवाया था, उसका नाम आता है आपके अभय सिंह हाड़ा। अब यहां से एक सवाल और बन सकता, ये कोटा वाला जो आपके अबेड़ा महल है, ये आपके एक नदी के किनारे बना हुआ, उस नदी का नाम क्या है? चंबल। और इसमें भी जयपुर के हवा महल की तरह खिड़कियां लगी हुई, हालांकि खिड़कियों की संख्या फिक्स नहीं है, इसलिए इसकी तुलना हवा महल से की जाती है। और कोटा कौन से क्षेत्र में आता? हाड़ौती में, इसलिए हाड़ौती का हवा महल पूछे तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अबेड़ा महल, जो अभय सिंह हाड़ा बनवाता, कौन सी नदी के किनारे? चंबल। एक लास्ट पॉइंट और बात करेंगे। एक आपके राजस्थान में महल है, उसका नाम आपके आता खेतड़ी महल। अगर मैं इस महल की बात करूं तो आप ध्यान रखना, खेतड़ी महल आपके कहाँ स्थित है भाई? अपने झुंझुनू में। अब इसके क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उनको ध्यान से सुनना। खेतड़ी महल की बात करें तो इसका निर्माण 1760 ईस्वी में खेतड़ी के एक राजा ने करवाया था, उसका नाम बताया जाता आपके भोपाल सिंह। और खेतड़ी का राजा भोपाल सिंह ने इस महल को क्यों बनाया था? तो ग्रीष्म ऋतु में विश्राम करने के लिए, ग्रीष्म ऋतु में विश्राम करना था, इसलिए खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह ने 1760 में कौन सा महल बना दिया? खेतड़ी महल। अब सवाल क्या पूछेगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र में आता है और इसकी तुलना हवा महल से की जाती, इसलिए आपके खेतड़ी महल को राजस्थान में शेखावाटी का क्या कहते हैं? हवा महल। इसी के साथ एक क्वेश्चन और ध्यान रखें, इस महल को आपके राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता। पहला हवा महल तो आपका जयपुर वाला हो गया, और दूसरे नंबर का हवा महल पूछे तो ये आपके किस महल को कहा जाता? खेतड़ी महल। यहां से एक सवाल और बनता, इस खेतड़ी महल में अपने लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है लखनऊ, उस लखनऊ जैसी खेतड़ी के महल में बुलबुलैया दिखाई देती है। अब आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था, कहते कि इस महल में एंट्री और एग्जिट गेट है ना, वो एक जैसे हैं। जब व्यक्ति एंट्री करता है तब वो उससे बाहर निकलेगा, तब उसको ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैं कौन से गेट से गया था, किससे बाहर निकला, इसलिए अपना रास्ता भूल जाता, इसलिए उसको कहते हैं बुलबुलैया। तो पूछे लखनऊ जैसी बुलबुलैया किसमें दिखाई देती है? खेतड़ी महल में, जो आपके कहाँ स्थित है? झुंझुनू। और एक अंतिम सवाल, इस महल में खेतड़ी का एक राजा हुआ करता था, उसका नाम बताया जाता अजीत सिंह। इस अजीत सिंह के समय आपके इस खेतड़ी के महल में एक भारत का महापुरुष रुके थे, उनका नाम आता आपके स्वामी विवेकानंद। और याद करो आप, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक जो नाम था, इनका वास्तविक नाम था क्या? नरेंद्र नाथ दत्त। और मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद नाम देने वाला व्यक्ति कौन था? अजीत सिंह। और इसी अजीत सिंह के समय ये स्वामी विवेकानंद 1889 में आपके कौन से महल में रुके थे? खेतड़ी महल। ये आपके हवा महल के 3 सवाल बनते, तीनों सवाल आपके सामने हैं, इनमें से कोई न कोई सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता, ध्यान रखना। तो पहला सवाल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसका